हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, वो भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल्ड है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। तो सबसे पहले उसको ओपन करने हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारे प्रोग्राम फाइल्स की लिस्ट आएगी और आप उसे फाइंड आउट कीजिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक। और इस प्रकार से हमारा जो वर्ड है वो हमारे पास अपीयर हो जाएगा। हमारे पास होम टैब ओपन है। यहाँ पे कुछ टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन्हीं का उपयोग करके हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं। सो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी जो भी इंस्ट्रक्टर होगा आपका, वह आपको नहीं बता पाएगा कि कैसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करनी है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग के लिए। और जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो जो कंसिस्टेंसी रहती है वो पूरे डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। पता चला है एक पर्टिकुलर किसी पेज की फ़ॉन्ट साइज़ कुछ अलग है और नेक्स्ट पेजेस की फ़ॉन्ट साइज़ कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल इम्प्रेशन ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और जब भी आप कोई पेज क्रिएट करें, कोशिश करें कि जो बिल्ट इन टूल्स होते हैं इसके, ठीक है, जैसे इंडेंट हो गया या पेज ब्रेक हो गया या मार्जिन हो गई, ये सारे बिल्ट इन टूल्स का उपयोग करना चाहिए। और अगर कोई टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है तो उन टेम्पलेट्स का उपयोग करेंगे तो फॉर्मेटिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पर स्टाइल्स हैं जिसमें हमको प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग मिलती है। आप चाहें तो कोई एक फॉर्मेटिंग को आप यूज कर सकते हैं फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, बट हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करेंगे। सो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए हमको, वो चाहिए कंटेंट। तो हमारे पास कंटेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल मेरे पास कोई कंटेंट है नहीं, तो मैं कुछ रैंडम कंटेंट लेकर के आता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट होता है इक्वल्स टू RAND एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। और जब आप एंटर करेंगे हमारे पास एक रैंडम कंटेंट आ गया है। अब ये कंटेंट आ गया है। इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है मार्जिन। तो जो हमारी मार्जिन है वो हमको मिलेगा पेज लेआउट के टैब में। यहाँ पर जा कर के सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्जिन के साथ में पेज की साइज़, किस पेपर में, अगर आपको कभी हार्ड कॉपी निकालना हो तो किस पेपर को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम जो साइज़ प्रेफर करते हैं वो होता है A4। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंट टाइप का साइज़ नज़र आने वाली है, लेटर से लेके हर एक साइज़ अवेलेबल है। तो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो हमारा होगा A4 साइज़। पेपर साइज़ सेलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन, चूँकि अगर हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करें तो बेसिकली जो हमारा ओरिएंटेशन रहेगा वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही होना चाहिए। लेकिन बात आती है जब मार्जिन की,
तो मार्जिन क्या होना चाहिए, थ्रू आउट 1 इंचेस का होना चाहिए। तो देखिए ये जो है 1 इंचेस में बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि जब आप 2.54 सेंटीमीटर को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, 1 इंच का होगा। तो आप इससे छेड़छाड़ ना करें। अगर कुछ अलग साइज आता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका बिल्ट इन टूल हो गया। अदरवाइज आप चाहे तो कस्टम मार्जिन पर जा कर के भी यहाँ से इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इंच को आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उस हिसाब से आप मार्जिन को दे सकते हैं। सब 1 और आप ओके करेंगे तो देखिए कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी साइज में लेगा। ठीक है, तो ये आपकी इंचेस में कन्वर्ट होता है। तो हमने क्या किया, मार्जिन को सेट कर लिया है। अब बात आती है जो हम कंटेंट लेंगे। ठीक है, जो हमारे लेबल्स होंगे, जो हमारे टेक्स्ट होंगे, जो हमारा टेक्स्ट है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा ये पहला डॉक्यूमेंट है, तो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट इसकी जो साइज होगी, जो फॉन्ट की साइज होगी वो 11 to 12 पॉइंट होना चाहिए। तो जब हम होम टैब में आते हैं तो जब हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो ही हमको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A प्रेस करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी पॉइंट आपको देना है 11 और 12 एज यू विश आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और थ्रू आउट इन होल डॉक्यूमेंट यही साइज आपको प्रिफर करनी चाहिए फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। जब हम हेडिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए हमारा पहला पैराग्राफ है तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 1। जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है उसके लिए हम लेंगे 2 एंड द थर्ड वन के लिए हम क्या लेंगे, हेडिंग 3। तो जो हेडिंग की जो साइज होगी वो क्या होनी चाहिए, 14। ठीक है, वो हमारी 14 होनी चाहिए थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आप डॉक्यूमेंट में जितने भी आप बार हेडिंग का प्रयोग करेंगे आपको 14 पॉइंट ही रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है फॉन्ट्स। क्या फॉन्ट्स हम प्रेफर करें, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन फॉन्ट्स में क्या फॉन्ट हम प्रेफर करें, तो बेसिकली जब देखा जाए तो जब हम इस बॉडी टेक्स्ट की बात करते हैं तब हमको कैलिबरी यूज करना है, लेकिन जब हम हेडिंग्स की बात करते हैं तो हम कैम्ब्रिया का यूज कर सकते हैं फॉर हेडर्स ओनली ना, कैम्ब्रिया का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप इसको सारे जो टेक्स्ट हैं आपके थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट जितने भी टेक्स्ट हैं वो सब पर आप कैम्ब्रिया, कैलिबरी या फिर टाइम्स न्यू रोमन का प्रयोग कर सकते हैं। तो टाइम्स न्यू रोमन और कैम्ब्रिया और कैलिबरी ये 3 फॉन्ट्स होते हैं जो प्रोफेशनली हम यूज करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट आती है बात जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, उसके बीच में, उसके हर एक लाइन के बीच में लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो जो लाइन स्पेसिंग होती है वो या तो सिंगल लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे देखेंगे लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ मिलता है पैराग्राफ ब्लॉक में, ग्रुप में, या तो 1 पॉइंट होना चाहिए जिसे हम सिंगल लाइन कहते हैं, या तो 1.15 होना चाहिए। कई बार हम ज़्यादा बेटर दिखेंगे 1.5 यूज करते, बट
अगर आप किसी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं या लैब वर्क तैयार कर रहे हैं, तब आपको इन दोनों में से कोई एक का ही उपयोग करना चाहिए। और जनरली हम प्रेफर क्या करते हैं, 1.15 को ही प्रेफर करते हैं। इसके बाद आता है लाइन ब्रेक बिटवीन पैराग्राफ्स। जैसी एक पैराग्राफ कंप्लीट होती है उसको हमको एक एडिशनल लाइन ब्रेक हमको देना ज़रूरी है। ठीक है, हर एक पैराग्राफ के बाद में हमको एडिशनल लाइन ब्रेक ज़रूरी होती है, ताकि जब आप नेक्स्ट पेज में जाएं तो वो उस पेज के टॉप में रहे और अब आपको बार बार कंटेंट को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो जस्टिफिकेशन होगा, मीन्स अलाइनमेंट जो होगा हमारे बॉडी टेक्स्ट का या जो हमारे कंटेंट है वो क्या होना चाहिए। तो दो बेसिक अलाइनमेंट होते हैं जो हम प्रोफेशनली यूज करते हैं। या तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट हम इसका यूज करेंगे, या तो हम जस्टिफाई का यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ दो अलाइनमेंट का यूज करना है। मोस्ट ऑफ केस में हम क्या करते हैं, जस्टिफाई का यूज करते हैं, क्योंकि आप देखिए जब हम लेफ़्ट अलाइनमेंट कर रहे हैं तो लेफ़्ट में तो इक्वली है, बट राइट साइड में देखेंगे थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, तो उसको इक्वल करने हम क्या करते हैं, जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। कई बार देखने को मिलता है हमको कि बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाती है, कुछ वर्ड्स बड़े वर्ड्स मिलते हैं जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हाइफनेशन का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो या तो हम लेफ़्ट जस्टिफाई करेंगे या तो हम राइट जस्टिफाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई, लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L, सेंटर के लिए कंट्रोल E और राइट के लिए कंट्रोल R का प्रयोग कर सकते हैं। बट सेंटर और R की हमको ज़रूरत नहीं है इन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन। अब नेक्स्ट आता है पेज नंबर। पेज नंबरिंग हमको कैसे करनी है। तो जो पेज नंबरिंग होगा थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, वो क्या होना चाहिए, बॉटम के राइट कॉर्नर में होना चाहिए। ठीक है, बॉटम के राइट कॉर्नर में हमारा क्या होना चाहिए, पेज नंबरिंग होनी चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमको इंसर्ट टैब में जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर हमको फुटर मिल रहा है, फुटर पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेरियस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल तो हमको क्या लिखना है, ब्लैंक लेना है। ब्लैंक के बाद यहाँ से हमको टेक्स्ट को हटा देना है। इस टेक्स्ट को हम क्या कर दें हैं, हम इसको राइट अलाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि राइट कॉर्नर में हमारा पेज नंबर होना चाहिए। हम इसको क्या कर देंगे, 1। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे और जब आप एंटर करेंगे, अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से ब्लैंक पेज ऐड करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। अब नेक्स्ट पेज में आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने मैनुअली टाइप किया हमारे फुटर में 1। तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, पेज नंबरिंग में। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फुटर पे आ जाएंगे। यहाँ से आप इस 1 को रिमूव करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, इंसर्ट, यहाँ से देखिए पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हेडर फुटर सेक्शन में यहाँ से आप क्या करेंगे, पेज नंबर बॉटम में, बॉटम राइट कॉर्नर। ठीक है, तो पेज नंबर पे जाकर हमको क्या करना है, बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है। ये चीज़ आप कहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट में आ करके हेडर फुटर सेक्शन में आएंगे, पेज नंबर पे आएंगे और यहाँ से बॉटम ऑफ पेज और बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो भी आपको पेज नंबर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पे जो हमारा है पेज नंबर 2 है। तो इस तरीके से हमको पेज नंबरिंग करनी है थ्रू आउट दी डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा, ये पेज नंबर हमको आएंगे, लेकिन एक चीज़ आपको नोट डाउन करना है कि जो पेज नंबर्स होंगे वो हमारे कवर पेज पे नहीं आने चाहिए
और जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है, जिसे हम इंडेक्सिंग भी कहते हैं, वहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि हम पेज नंबर हम यूज करेंगे यहाँ पर तो सारे डॉक्यूमेंट में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम एक अलग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमारा क्या हो, पेज नंबरिंग हो, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट हो, और हमारा क्या हो, कवर पेज हो। तो इस तरीके से हम पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारा, जब आप इसके प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे कंट्रोल F2 का यूज करके, तो आप देखें कुछ इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। आप देखेंगे टॉप हो या राइट हो या लेफ्ट हो, इसकी जो मार्जिन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हेडिंग और फॉन्ट्स इक्वली नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो थोड़ा प्रोफेशनली आपको फील आएगा। तो इस तरीके से हम पेज सेटिंग्स को करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करें, कोई हमारे पास एक ऐसा कंटेंट आ जाए जिसमें हमको रो एंड कॉलम्स की रिक्वायरमेंट हो, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल्स इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट टेबल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए टेबल का ग्रुप है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टेबल क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके जो आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 कॉलम्स एंड 3 रोज का एक टेबल क्रिएट करता हूँ। डिजाइन वगैरह मैं आपको बाद में बताऊँगा। इस पर हम क्लिक करते हैं, होम टैब में आते हैं, ऐड करते हैं सीरियल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस। तो जो हम इस फ़ॉन्ट की बात करें, जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होगा उसमें जो फ़ॉन्ट होंगे वो भी और सेम होने चाहिए जो आपके बॉडी कंटेंट के हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट भी सेम है और साइज़ भी, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 की साइज़ लेके रखी हुई है, तो यहाँ पर भी हमको कितनी साइज़ लेनी पड़ेगी, यहाँ पर भी हमको 12 की साइज़ को मेंटेन करते हुए चलना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को भी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी नाम लिखना हो, सीरियल नंबर 1 एंड 2, अशोक, बीकॉम, बीएसपी, मुकेश, बीएससी, रायपुर। तो थ्रू आउट डॉक्यूमेंट आप देखेंगे इस तरीके से आपको, जब आप टेबल ऑफ कंटेंट भी यूज करते हैं तो आपको इस तरीके से ही यूज करना है। टेबल में भी जो फॉन्ट होंगे वो फॉन्ट और जो फॉन्ट की साइज होगी वो सेम होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सीरियल नंबर्स की, ठीक है, जब बात आती है सीरियल नंबर्स की, तब क्या होता है कि जब आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसे 1 देता हूँ, आया, इसे मैं अकेन दूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेगा, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, ये 3 लेगा। लेकिन जब आपने 1 2 3 नंबरिंग कर दी है और जब आप इस प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। तो उसके हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इंटेंट का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जिस पैराग्राफ को हमको राइट शिफ्ट करना है या लेफ़्ट शिफ्ट करना है, जहाँ पे भी करना है उसके हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिएगा पैराग्राफ में इंटेंट है, तो यहाँ पे इंडेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए शिफ्ट हो गया। इस तरीके से क्या होगा, आपका कंटेंट लेफ़्ट राइट शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस हेडिंग को अगर शिफ्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे पर्टिकुलर जो भी नंबरिंग आपने दी हुई उस पर से क्लिक करेंगे, और फिर जब आप इंटेंट को क्लिक करेंगे तो वो पूरी हेडिंग क्या हो जाएगी, इस तरीके से साइड बाई साइड आपके पास आ जाएगी। और जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो फिर आपको कुछ इस टाइप का नजर आएगा। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं, और नेक्स्ट टाइम
फिर मैं और आपको सारे जो टूल्स है वर्ड के वो आपको बताऊंगा। इसमें आप और देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पर इसमें से कोई भी एक टाइप का यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइप में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, बट प्रोफेशनली अब हम देखें तो हमने जो अभी मैनुअली जो यूज किया था वो मच बेटर था इन सब से, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं। नॉर्मल में देखें आप, नॉर्मल व्यू आ रहा है जैसे हम नॉर्मली टाइप करते हैं, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। ये देखिएगा, ये तो ये प्री डिफाइंड है, ये सारे जो है ये प्री डिफाइंड है। अगर इसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करने का होता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया जो हमारी फिक्स होती है टूल्स, हम उन्हीं टूल्स का यूज करते हैं फॉर प्रोफेशनली क्रिएटिंग और फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब क्या है और पेज सेटअप कैसे करते हैं। बेसिकली मैं आपको पेज सेटअप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मेल मर्ज, ये दो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।